The next ad is cartoon. Cartoons represent a form of graphic representation, making use of symbolism and bold satire, exaggeration and caricature to catch and hold our attention in order to convey a message or a point of view as quickly as possible regarding current news and events of society. Cartoons are mostly humorous and aesthetically pleasing. They can have reference to people, news, events, or situations. मीन्स कार्टून रिप्रेजेंट करता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें सिंबोलिज्म और बोल्ड सटायर का यूज़ किया जाता है. मीन्स किसी पर्सन के बारे में या उसके आइडियाज़ और एक्शन को शो किया जाता है. एंड इसमें करंट न्यूज़ एंड सोसाइटी के इवेंट्स के बारे में मैसेज और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे करने के लिए हमारा ध्यान या अटेंशन को कैच और होल्ड करने के लिए स्टेटमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है और जो कि कार्टून या पिक्चर हो सकते हैं. कार्टून्स आर मोस्टली ह्यूमरस और ब्यूटीफुल होते हैं जिसमें वे लोगों को न्यूज़ या सिचुएशन का रेफरेंस दे सकते हैं. नेक्स्ट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टून. फर्स्ट पॉइंट इज कार्टून शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मीन्स कार्टून सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. सेकंड, कार्टून शुड बी अट्रैक्टिव इनफ टू ग्रैब द अटेंशन. मीन्स अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कार्टून्स इनफ ग्रैब होना चाहिए. थर्ड, सिम्बॉल्स यूज्ड इन द कार्टून्स मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. मीन्स कार्टून्स में यूज़ किए गए सिम्बॉल्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. देन फोर्थ, कार्टून्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ व्यूअर्स. कार्टून्स व्यूअर्स के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए. फिफ्थ, कार्टून शुड बी इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस एंड मैसेज गिविंग. कार्टून्स इंटरेस्टिंग और मैसेज देने वाला होना चाहिए. द नेक्स्ट इज पर्पस. फर्स्ट पॉइंट, टू प्रेजेंट द एजुकेशनल कंटेंट इन इंटरेस्टिंग मैनर. मीन्स इंटरेस्टिंग मैनर से एजुकेशनल कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए. सेकेंड इज मल्टीपल आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल कार्टून. मीन्स सिंगल कार्टून का यूज़ करके मल्टीपल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जाता है. थर्ड, स्टिमुलेट्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग. इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्टिमुलेट करके. फोर्थ, कार्टून्स आर डिज़ाइन टू मेक दी लर्निंग इंटरेस्टिंग. मीन्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कार्टून का डिज़ाइन किया जाता है. द नेक्स्ट इज यूजेस. फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग. ए डिफाइंड स्टोरी इज टोल्ड in an interesting manner with the help of a cartoon. मीन्स ए डिफाइंड स्टोरी को कार्टून की हेल्प से इंटरेस्टिंग मैनर से बताया जाता है. सेकेंड इज मोटिवेटिंग. कार्टून्स अपील टू द यंग एंड ओल्ड एंड अराउज इंटरेस्ट एंड मोटिवेट लर्निंग. मीन्स कार्टून्स अपील करते हैं टू द यंग एंड ओल्ड, जो उनके इंटरेस्ट को अराउज करते हैं और उनकी लर्निंग को मोटिवेट करते हैं. थर्ड, वैल्यूबल. कार्टून्स आर वैल्यूबल मटेरियल फॉर टीचिंग सब्जेक्ट मैटर. कार्टून्स क्या है? एक वैल्यूबल मटेरियल है. किस चीज़ के लिए? टीचिंग सब्जेक्ट मटेरियल के लिए. फोर्थ, कॉन्सेंट्रेशन. स्टूडेंट कैन कॉन्सेंट्रेट एंड डेवलप देयर इंटेलिजेंस थ्रू द स्टडी ऑफ कार्टून. मीन्स स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट एंड डेवलप कर सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस को. किसके थ्रू? स्टडी ऑफ कार्टून. फिफ्थ, टीचिंग डिवाइस. कार्टून्स कैन बी यूज्ड एज ए टीचिंग डिवाइस. ठीक है, जो कार्टून जो होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए टीचिंग डिवाइस एज इट इज़ सक्सेसफुल टूल. जो कि क्या होता है? सक्सेसफुल टूल होता है फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन एंड प्रमोशन ऑफ लर्निंग के लिए. द नेक्स्ट इज लिमिटेशन. फर्स्ट पॉइंट, रॉन्ग interpretation. Cartoon may be wrongly interpreted and student may get wrong impression. Means कार्टून को wrongly interpreted किया जा सकता है और students को wrong impression मिल सकता है. Second is difficult to interpret. For young student it is difficult to interpret the cartoons. मीन्स यंग स्टूडेंट्स के लिए कार्टून्स को इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट है. इंटरप्रेटेड मीन्स उस चीज़ को एक्सप्लेन या इन्फॉर्मेशन या किस तरीके से एक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है. थर्ड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड.
एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड ए कार्टून ईजली। एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कार्टून को ईजली समझ नहीं सकते।